अरे पापा क्या हुआ? अरे बेटा ये चप्पल टूट गई। पहले भी एक दो बार ठीक करवा चुका हूँ, लगता है अब की बार नई लेनी पड़ेगी। लो, हो गए इस बुढ़े के ड्रामे शुरू। अरे पापा आप क्यों इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते रहते हैं? यहाँ पास में ही शॉप है, चलो चलकर वहां से ले लेते हैं। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी बात कही है ना आपने कि आप अपने प्रिय पिताजी के लिए नई चप्पल लेने जाएंगे, है ना? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा को खर्चे करवाने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? और पापा जी आप, ये चप्पल आपको 4 महीने पहले ही दिलवाई थी ना, तो फिर इतनी जल्दी टूट गई? आपसे इतने ही दिनों में ये चप्पल नहीं संभाली गई? तुम्हारे पापा को ना खर्चे करवाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। साना, ये तुम कैसे बात कर रही हो पापा से? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है पापा से बात कैसे करते हैं? माफी मांगो अभी पापा से। हाँ? क्या कहा तुमने? माफी? अरे मैं क्यों माफी मांगूंगी तुम्हारे पापा से? जब गलती मेरी नहीं है ना, तो मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ। तुम्हारे पापा को कहीं पर भी चैन नहीं है। एक तो घर पर हमेशा 1000 खर्चे करवाते रहते हैं, दवाइयों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे, बेटा मुझे ये चीज ला दे और वो चीज ला दे, और जब बाहर आते हैं तो इनको बाहर आकर भी सिर्फ खर्चे ही करवाने होते हैं, है ना पापा जी? अरे बहू तुम परेशान मत हो बेटा, मैं अभी इसी चप्पल से काम चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम शांत हो जाओ बेटा, घूमने निकले हैं, खुशी खुशी चलते हैं। बस बस पापा जी, ये मासूम बनने का नाटक तो आप मेरे सामने मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक ना सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे के ऊपर काम कर सकती है, मेरे ऊपर नहीं। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। मैं अच्छे से जानती हूँ ये जो मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं ना तुम्हारे पापा, ये क्यों कर रहे हैं। आप यही चाहते हैं ना कि आपके बेटे की नजरों में मैं गलत बन जाऊं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और मैं आज भी बोलती हूँ, अपने पापा को ना किसी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आओ। साना, ये क्या बदतमीजी थी? ये हिमाकत क्या की तुमने? कब सिखाया तुम्हें मैंने कि इस तरह किसी औरत का निरादर करना है? देखा कहां तुमने? कभी अपने बाप को देखा है अपनी मां के साथ ऐसी इस तरीके से बदतमीजी करते हुए? तुम्हें अभी के अभी बहू से माफी मांगनी होगी विकास। अरे पापा आप खुद ही देखो ना, वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है आपसे। भला मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? और मैं ना ऐसी लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं इसको अभी डाइवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? तू इसे डिवोर्स देगा? विकास अब तुम बेटा हदें पार कर रहे हो। डिवोर्स दो, ठीक है, 2 डिवोर्सेस है, लेकिन डिवोर्स के कागज पे साइन करने से पहले या उस वक्त ये दिमाग में रखना कि तुम्हारी बहन भी किसी के घर में रह रही है। इस बात को दिमाग में रखना कि कल को अगर भगवान ना करे उसका हस्बैंड, उसका पति, उसके ससुराल वाले अगर उससे डिवोर्स की बात करें तब तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। अरे बेवकूफ, जरा सोच, अभी तो बहू ने सिर्फ गुस्से में कहा है कि वो तेरे पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ेगी, और तू कैसे तिलमिला गया। कभी उसकी सोचिए, वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने माँ बाप को यहां छोड़ के आई है, और डिवोर्स देगा तू उसे? मालूम है कितना बड़ा कलंक होता है ये? पता है तुम्हें, उसके माथे पर अगर डिवोर्स लिखा गया तो सारी जिंदगी बेचारी कहीं की नहीं रहेगी। लोग 100 सवाल करेंगे उससे, उंगलियां उठाएंगे उस पर। शर्म आनी चाहिए यार। और तुम्हें क्या शर्म आएगी? शर्मसार तो मैं हूं आज। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने या तुम्हारी स्वर्गवासी मां ने तुम्हें ये संस्कार कब दिए। तुमने सोचा कैसे ये सब? विकास तुम्हें माफी मांगनी होगी बहू से। पापा आप तो इसको बेटी मानते हो, लेकिन ये तो आपको पापा नहीं मानती ना। तो क्या हो गया बेटा, हर चीज में वक्त लगता है। तुझे पता है, तू जब पैदा हुआ था ना, तूने भी 2 साल लगाए थे पगले मुझे पापा कहने में। 2 साल मेरा खुद का जाया हुआ। तो इसे पराये घर से आई है यार, अभी इसे वक्त लगेगा, क्या दिक्कत है?
और सिर्फ इसी का फर्ज नहीं है, ये हमारा भी फर्ज है। ये जो तुमने आज किया है, अगर ये हरकत दोबारा हुई तो इसका दिल टूट जाएगा, ये कभी हमें अपना नहीं मान पाएगी। और एक बात और, उसे वक्त लगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं तो उसे अपनी बेटी मानता हूं ना, मानता हूं कि नहीं? और अगर मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं तो वो भी जल्दी से जल्द मुझे अपना पापा मानने लग जाएगी। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, कभी आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं की मैंने, फिर भी आप मुझे अपनी बेटी मानते रहे। मैंने आपको कभी भी अपने पिताजी की तरह नहीं समझा, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है। हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। पगली है तू, है? पापा से माफी मांग रही है? अरे बच्चे अपने माँ बाप से कभी माफी नहीं मांगते हैं बेटा। तूने गुस्से में कुछ कह दिया तो कह दिया। ये बचपन से लेके अभी तक मुझे गुस्से में कितना कहता था, इसकी बहन कितना कुछ कहती थी। ये अधिकार होता है बच्चों का, हक है। तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का बेटे अपने मन में एहसास रखो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, माना नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू मेरे घर की लक्ष्मी है। बच्चे कभी तू भी मुझे पापा मान के देख। खुश रह, खुश रहो। अरे नहीं नहीं सना, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी ही है। मुझे गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, आप माफी मत मांगिए, सारी गलती मेरी ही थी। मैंने ऐसी कड़वी बातें बोली, आपका गुस्सा आना जायज था। माफ करना। मैं वादा करती हूँ कि जो गलतियां मैं अब तक करती आई हूँ और जो मैंने आज किया, ये सब दोबारा कभी नहीं होगा। खैर ये सब छोड़ते हैं, हम एक काम करते हैं, पापा जी के लिए नई चप्पल लेने चलते हैं।